राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रामायण के रोचक हिस्से में से है। घास का तिनका और सीता माता। रावण के करीब आते ही क्यों घास का तिनका उठा लेती थी सीता माता। रावण ने धरा श्री राम का वेश। रावण जब सीता माता जी का हरण करके लंका ले गया, तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार आकर सीता जी को धमकाता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा, तो मंदोदरी जी यह सब पहले से ही जानती थी। बोली, आपने तो श्री राम का वेश भी धारण किया, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया, तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ जो आज तक कोई नहीं समझ सका, फिर रावण भी कैसे समझ पाता। लेकिन लंकापति रावण भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। वह सीता माँ से आकर बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। शायद वह मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होगी जब श्री राम से विवाह करके अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में उसका आदर सत्कार हुआ था। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में भी उस घास के तिनके का रहस्य छुपा हुआ है। नववधु जब ससुराल आती है तो उसके हाथ में से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसीलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भ्राताओं और ऋषि संतों को परोसी। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया कि जोर जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी कुछ समझ पाती कि राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, यह प्रश्न था। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर जो देखा, तो वो तिनका जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। दशरथ राजा जो हैं वो देख रहे थे उन्हें, फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और वहाँ सीता जी को बुलाया। राजा दशरथ सीता जी से बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप हैं, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी नहीं देखना। इसीलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। सीता जी चाहती तो रावण को अपनी एक ही नज़र से भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन की वजह से वो शांत रही। तो ये कहानी जो है हमारे रामायण का एक हिस्सा है। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। शेयर करना, लाइक करना,